आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। स्काई मैट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 22 अगस्त हो गई है और जिस दिन का इंतजार था वो लगभग आ गया है। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो राजस्थान के कई इलाकों में शुरू होने वाली है। ऑलरेडी शुरू हो चुकी है पूर्वी इलाकों में और पश्चिमी इलाके में कुछ इलाकों में आपने देखा होगा कि बारिश की गतिविधियां हुई हैं। अच्छी खबर है, लेकिन देर हो गई है, काफी देर हो गई है और फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। एक तरह से तो यहाँ पर फसलों को सूखे से नुकसान हुआ है और गुजरात में, खास करके दक्षिणी गुजरात में जो भारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, उससे भी नुकसान हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि अब जो मानसून के पैटर्न में बदलाव आपने देखा होगा, क्योंकि मैं तो ये फोरकास्ट बताता हूं, लेकिन आप तो जमीनी स्तर पर इससे जुड़े हुए हैं। आपको तो मानसून की एक एक नस के बारे में आपको पता है कि मानसून किस तरह से बदल रहा है। पिछले 5-7 सालों में हमने जो इसमें बदलाव देखे हैं वो आपसे ज्यादा, यानी किसान भाइयों से ज्यादा कोई भी नहीं इस बात को समझ सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले राजस्थान और गुजरात में और मध्य प्रदेश में बारिश कम होती थी, अगर 10-20 साल पहले की बात करें, और जो फसलें सूखती थी काफी ज्यादा, सूखे की मार ज्यादा झेलते थे। लेकिन अब जो वेदर सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में जब आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, विदर्भ, ये जो इलाके हैं बहुत भारी बारिश देख रहे हैं। इससे नुकसान ज्यादा होता है। क्यों? क्या होता है कि हमारे पास अभी भी वो फैसिलिटी नहीं है कि हम पानी को संचित कर सके, इकट्ठा कर सके। अगर हम बहुत बड़े बड़े तालाब और जलाशय बना लें जिससे कि इस जो ये बाढ़ जैसी स्थिति वाला पानी है इसको एक जगह चैनलाइज करके इकट्ठा करें जो सूखे के समय में काम आए, वो नहीं हो पा रहा है। तेज बारिश होती है, फसलों को नुकसान होता है और जो उपजाऊ मिट्टी है, ऊपर वाली लेयर है, वो बह जाती है, किसानों को उस समय नुकसान होता है। उसके बाद यही राजस्थान और गुजरात में हो रहा है, जब आती है बारिश तो बाढ़ जैसी आती है और नहीं आती तो सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। तो ये मानसून के पैटर्न में जो बदलाव है वो अच्छे की जगह बुरे की तरफ जा रहा है। यानी कि बारिश तो हो रही है राजस्थान और गुजरात में, लेकिन समय पर नहीं होती, और होती है तो बहुत ज्यादा होती है। अगर ड्राई पीरियड होता है तो बहुत लंबा होता है। लेकिन वो बात है, नेचर है। हमने ही इसको बर्बाद किया है धीरे धीरे, आपने नहीं, हम सब ने मिलकर के। तो अब हम देखते हैं कि पहले उत्तर भारत से ही शुरू करेंगे। तो उत्तर भारत के से अगर हम बात करते हैं तो आज से यानी 22 तारीख से फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी कि कम ज्यादा हो रही है और यहाँ पर मानसून काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है और लगातार बन रहा है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि अगस्त के एंड तक भी बारिश, यानी जुलाई और अगस्त में इस तरह की लगातार आपदा आती रहती है। क्लाउड बस्ट हो रहा है, बादल फट रहे हैं, यानी कि काफी ज्यादा नुकसान लगातार हम देख रहे हैं और ये आगे भी अगले एक सप्ताह तक चलता रहेगा। अब पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हैं आज से बढ़ने वाली है। हरियाणा के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके देखेंगे बारिश, और विदर्भ और मराठवाड़ा और तेलंगाना, इन सारे इलाकों में बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। अब अगर हम और आगे चलते हैं, इसको और आगे देखें, तो आप देखिए कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर भारत में लगातार है। पाकिस्तान के कई इलाकों में दिखाई देगी, सिंध और बलूचिस्तान में कम हो जाएगी, उत्तरी पाकिस्तान में दिखाई देगी। नेपाल की पहाड़ियां लगातार बारिश देखती रहेंगी, यानी पूरे नेपाल में बारिश रहेगी, बांग्लादेश में बारिश रहेगी, आपके भूटान में बारिश रहेगी। यानी कि सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां आपको लगातार दिखाई देने वाली है। श्रीलंका में बारिश कम होगी, या आसपास के देशों के बारे में भी थोड़ा सा मैं जानकारी देता चलूं। अब ये तो आपका हो गया। तमिलनाडु वगैरह में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली है और ये मतलब कि अगले एक आध दिन के लिए बढ़ेंगे। अब मैं आपको अलग अलग राज्यों से पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस समय जो ये ट्रफ है, ये अगर 23-24 तारीख को, एक दो दिनों में किस तरह से ऊपर जाने वाली है। तो आप देखिए, ये मैप है, इसमें आप ये ट्रफ देख सकते हैं। यानी हवाएं इस तरह से, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में जहां पर घूम रही होती हैं, जहां पर टर्न हो रही होती है, उसको ट्रफ कहते हैं। तो ये आप देखें, पंजाब से लेकर के ये पूर्वोत्तर यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल तक दिखाई देगी। यानी कि जो ट्रफ यहाँ पर थी, मध्य भारत में थी, ये ऊपर की तरफ आ गई है। तो गंगा के मैदानी क्षेत्र जो सूखे पड़े थे, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। ये 23 तारीख की है, ये 24 तारीख को भी इसी तरह से रहेगा। 25-26 मतलब कि इसी जगह पर ये ट्रफ बनी रहेगी। अब हम चलते हैं अलग अलग राज्यों की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों में खास करके अगर देखें, वैसे आपने देखा था कि यहाँ पर बादल भी फटा था, तो
यहाँ पर कुपवारा, बारामूला, बांदीपुर, गंदरबल, श्रीनगर, बदगांव, पुंछ, कुलगांव, पुलवामा, अनंतनाग, रामबन, रियासी, राजौरी, जम्मू, संबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार होने लगी। किश्तवाड़ में बादल फटा था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन वो स्थिति अभी नहीं आएगी ऐसा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी, यहाँ से लेकर के आप देखेंगे कि चंबा और लाहौल स्पीति से लेकर के किन्नौर और शिमला वगैरह सब जगह पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और आपका चंपावत और आपका जो नैनीताल है, उधम सिंह नगर, ये सारे इलाके उत्तराखंड में भी बारिश लगातार देखने वाले हैं यहाँ पर। यानी कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन मौसम शुष्क नहीं होने वाला है। पंजाब में आज बारिश की संभावना हमें कई इलाकों में दिखाई दे रही है, हालांकि खंड वर्षा होगी, लेकिन 2 दिनों के बाद जब मानसून ट्रफ और ऊपर आ जाएगी 24 तारीख के आसपास, तो उस समय पंजाब के कई इलाके बारिश देखेंगे। फिरोजपुर और जो मुक्तसर, ये बाकी जो फरीदकोट और बोगा, तरन तारण, अमृतसर, ये सारे इलाके मतलब बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर फिर से बढ़ सकती है। हरियाणा की बात करें तो आजकल में हरियाणा में थोड़ी सी बारिश कम होगी, दिल्ली में भी पैची रेन रहेगी, लेकिन हम देखेंगे कि 24 तारीख से मिला के 25-26 तारीख तक ये हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होगी। मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। 2-4 मतलब जगह पर ऐसा हो सकता है कि 15-20 मिनट का इंटेंस शावर, यानी कि जो तेज बारिश होकर निकल जाती है, लेकिन फिर से मौसम थोड़ा सा सुहावना हो जाता है, उस तरह का रहेगा। उमस बढ़ जाएगी, लेकिन गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि वेदर एक्टिविटी अब शुरू होने वाली है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई दे रही है हमें। अगर देखें तो यहाँ फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बरेली, रायपुर, फतेहपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से अगर देखते हैं हम, तो थोड़ा सा बरेली, बदायूं और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी रहेंगी, बाकी इलाकों में खंड वर्षा ही दिखाई दे रही है। अगर हम 2-3 दिन की बात करें, तो अब उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां, जो कई दिनों से हम 4-5 दिन से देख रहे थे, मौसम लगभग शुष्क बना हुआ था, वहां पर धीरे धीरे बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मॉडरेट शावर्स हो गए, ये अच्छी बात है। मॉडरेट शावर सबसे अच्छे रहते हैं, कम हल्की फुल्की बौछारें न तो फायदा पहुंचाते हैं किसानों को और गर्मी उमस बढ़ा देती हैं, लेकिन मॉडरेट शावर यानी 20 से 25-30 मिलीमीटर की अगर बारिश होती है, तो ये फसलों को भी फायदा पहुंचाती है, मौसम को भी सुहाना बना देती है। अगर 70-80 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाती है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना बिहार में भी हमें दिखाई दे रही है। बिहार के भी ज्यादातर इलाके आप देखेंगे कि सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। मॉडरेट शावर्स रहेंगे, 10 से 20-25 मिलीमीटर के बीच में एवरेज रेनफॉल रहेगा। झारखंड के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन झारखंड के भी ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। अब अगर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और भूटान की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, दिनाजपुर, मालदा वगैरह तक बारिश बढ़ेगी। और उसी तरह से जो दक्षिणी यानी कि गंगेय पश्चिम बंगाल है, वहां पर बारिश बढ़ेगी। बांग्लादेश के कई इलाके तेज बारिश देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में हैवी स्पेल हो सकते हैं। अब ये जो राजस्थान की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मैंने बनाया जो है, इसमें अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, आप देखेंगे कि बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर से लेकर के दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर देखें गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर के भी कुछ इलाकों पे खंड वर्षा होगी, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तो बाड़मेर और जालौर के भी जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ तक के जो इलाके हैं, यहाँ से लेकर के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होगी। जैसलमेर में यहाँ तक बारिश हो सकती है, लेकिन जैसलमेर का जो एकदम पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर चांसेस कम है। बाड़मेर के भी इस इलाके में जो पाकिस्तान से लगा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि जो आधा पूर्वी है, वहां पर तेज बारिश होगी। जैसे जैसे हम पश्चिम में जाएंगे, वैसे वैसे बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 24-25 तारीख को बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां ग्वालियर संभाग से लेकर के मोरना, श्योपुर, शिवपुरी से लेकर गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़ और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़मनी, खांडवा और ये बुरहान, खरगोन,
और इंदौर, देवास, ये सीहोर वगैरह से लेकर के ये सियोनी और बालाघाट, ये सारे इलाकों तक बारिश की गतिविधियां हैं। जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे थोड़ी कम होगी, लेकिन ये जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और ये वहां पर बारिश अब रुकने वाली नहीं है, 4-5 दिन तक रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आजकल में बारिश है, जो कोरिया, सुरजापुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश रहेगी। जांजगीर चंपा में भी बारिश की गतिविधियां हैं। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है। उड़ीसा में थोड़ा सा तेज बारिश की संभावना कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़ से लेकर के जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अंगुल, किशनगढ़, मयूरभंज, भद्रक, ये देखताल, कटक, अंगुल, बौद्ध, संबलपुर, बारां, ये सारे इलाकों में बारिश अच्छी है। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम हो सकती है। गुजरात में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई हैं। आपने देखा होगा कि देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये तो मतलब कि एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति में आ गए थे। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं पूरे गुजरात को मिलेंगी, यानी कि हल्की से मध्यम कई इलाकों में, यानी जो हैवी स्पेल से उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। लेकिन अब पूरा गुजरात अगले 3-4 दिनों तक बारिश देखेगा। हालांकि लोग परेशान है बारिश से, लेकिन क्या करें, अब जो वेदर सिस्टम है गुजरात के ऊपर से ही जा रहे हैं, लेकिन अगला वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, जो राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों और उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा। ट्रफ ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो वहां पर थोड़ा सा राहत की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर देखें तो विदर्भ में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी, अब ये केवल उत्तरी विदर्भ में गोंडिया, भंडारा, वर्धा, अमरोती, नागपुर, अकोला, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगी। निचले के इलाकों में सूखा रहेगा मौसम। उसी तरह से पूरा जो मराठवाड़ा है ये सूख जाएगा। केवल जो कोस्टल एरिया है यहीं पर बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं और ये 3-4 दिनों तक रहेंगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में भी बारिश में काफी कमी आएगी। उत्तरी जो इलाके हैं, आदिलाबाद, कोवराम, भीम वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, बाकी इलाके सूख जाएंगे। आंध्र प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी तक बारिश की गतिविधियां रह सकती है। अब अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, यानी कि अंदरूनी कर्नाटक में लाइट 4-5-10 मिलीमीटर की बारिश होगी। कोस्टल कर्नाटक में थोड़ी अच्छी बारिश होगी। केरल में काफी कम बारिश हो जाएगी। उसी तरह से यानी कि मतलब लाइट रेन कह सकते हो। लक्षद्वीप में भी लाइट रेन रहेगी। तमिलनाडु में आज हल्की बारिश, खंड वर्षा हो सकती है, उसके बाद फिर से मौसम यहाँ का शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप में मॉडरेट शावर्स की ही संभावना नजर आ रही है, यानी कि अब सूखे राज्यों को जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।